अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम जो है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो क्लोज करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिस्पेक्ट से हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो जनरल फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास a b और c ये सारे बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। और इसमें जो कंडीशन होती है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसेस है उसमें आपके पास जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहले आप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, यानी आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर एक टर्म को a से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0, यानी हर एक टर्म को आपने क्या करना है, a से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर ये a से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a, और राइट हैंड साइड पे ये 0 आ जाएगा। फिर आपने ये करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है c ओवर a, इसको जब आप इक्वल से राइट साइड पर लेकर जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b ओवर ax, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस c ओवर a। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो स्क्वायर का फार्मूला जो है वो क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले की एक्सपैंड फॉर्म बनाएंगे। आपको पता है जो a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला आपके पास जब एक्सपैंड फॉर्म है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हम जो है ये एक्सपैंड फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट करेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 आपके पास फार्मूले का इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर जो अभी तक आपके पास अननोन है माइनस c ओवर a और प्लस b का स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने बोथ साइड b स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना है। और b टर्म कैसे आएगी, आपके पास जो x का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो कोएफिशिएंट आपके पास है b ओवर a, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1/2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा b ओवर 2a। तो इसका मतलब है आपके पास जो b वाली टर्म है वो बन चुकी है b ओवर 2a, जो आप यहाँ पर लिख दोगे b ओवर 2a, यहाँ भी आ जाएगा b ओवर 2a, यहाँ पर भी आ जाएगा b ओवर 2a। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो a प्लस b होल स्क्वायर है उसकी एक्सपैंड फॉर्म बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा माइनस c ओवर a प्लस ये आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब आपने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एज इट इज चलेगी b ओवर 2a होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पर आपके पास 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये a से कैंसिल आउट होके माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर को खत्म करना है। जब भी हम स्क्वायर को खत्म करते हैं तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस b ओवर 2a
which is equals to प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, और यहाँ पर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब आप ऐड करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2a। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे b ओवर 2a वाली टर्म है, इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, x विच इज इक्वल्स टू माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे 2a दोनों टर्म्स में कॉमन एलसीएम आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा 2a और माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर लिया, और वो आपके पास फार्मूला क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और वो इक्वेशन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और हैज x which is equals to 1 as a solution। यानी इसका आपके पास x which is equals to 1 इसका जो है सॉल्यूशन है, आपने व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन, आपने इसका एक और सॉल्यूशन जो है वो बताना है। तो क्लू में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप क्या करोगे, x which is equals to 1 इसका एक सॉल्यूशन है, आप इस x की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करोगे a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी इसको आप 0 के इक्वल रखोगे, a प्लस 5 और 3 8 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। असाइनमेंट में आपके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख दिया है, और वो आपके पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 49। आप क्या करोगे, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का टॉपिक डिस्कस कर लिया है, इसमें आपने सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो आप हर एक टर्म को 9 से डिवाइड करोगे और ऐसे ही कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रोसेस को कंप्लीट करके आप जो है वो सॉल्यूशन सेट निकाल दोगे। सो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको जो है वो अच्छा समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊँगा। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।